दोस्तों अगर आप इस फंड में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो इससे आप आने वाले टाइम में लगभग आप 73 लाख रुपए से लेके आप यहां पर 6 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है यहां पर जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है सब कुछ आपको डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो फंड का नाम देख सकते हैं, हमारा फंड का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। तो चलिए आज हम इस फंड को पूरे बारीकी के साथ यहाँ पर रिव्यू करके बताने वाले हैं कैसे आपको जो है 1 लाख रुपए का यहाँ पर लमसम करके इस फंड को आपको 6 करोड़ तक लेकर जाना है। तो सब कुछ आपको डिटेल की जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड के करंट एनएवी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपको 96 रुपए का करंट एनएवी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फंड में आप मिनिमम जो एसआईपी है अपना उसको आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फंड का रेटिंग की बात करें तो आपको लगभग 5 का रेटिंग देखने को मिल जाता है इस फंड में, जो कि काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस फंड के साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,915 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो गाइज आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से आप अपना जो पैसा है इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। और ऑब्वियसली यार ये स्मॉल कैप फंड है तो आपको रिस्क तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा लमसम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का लमसम कर देना है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के होल्डिंग की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे होल्डिंग में तो आपका जो लगभग 87 अलग अलग स्टॉकों में आपका जो पैसा है यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके यूज़ में लिया जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन अलग अलग कंपनियों में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई की जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पर मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे तो इस होल्डिंग में यानी कि इस फंड में तो देखेंगे तो आपका जो लार्ज कैप फंड है इसमें लगभग कम आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 1% के करीब। और दोस्तों मिड कैप का रेशियो देख सकते हैं लगभग 65% के करीब आपको इसका रेशियो देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्मॉल कैप फंड है, लेकिन दोस्तों देखेंगे तो मिड कैप सेक्टर में आपका पैसा सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है, जबकि इसका स्मॉल कैप रेशियो का ज़्यादा होना चाहिए। इसका स्मॉल कैप फंड का जो आपका रेशियो है ये ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन इसको देखेंगे तो 32% का है, लेकिन मिड कैप सेक्टर का देखेंगे तो 65% है, इसका ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको जो है मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों दूसरे डिटेल की बात कर लेते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो चलिए यहाँ पर हम रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डाल देते हैं। तो दोस्तों इसका रिटर्न सबसे पहले तो 1 साल का देखेंगे तो देखिए लगभग आपको 32% का जो रिटर्न देखने को मिला है पिछले 1 साल में। जबकि दोस्तों 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33% का करेक्ट आपको 3 साल का जो रिटर्न है आपको देखने को मिला है। और दोस्तों इसका जो 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो देखिए लगभग आपको 27% का रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी सही रिटर्न है यार। और ऑल टाइम रिटर्न को देखेंगे तो ये भी आपको लगभग 25% का रिटर्न देखने को मिला है। तो दोस्तों ये तो रही रिटर्न्स की बात। रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने जी तोड़ यहाँ पर जो है रिटर्न आपको देखने को मिला है। तो फाइनली हम जो है अपना मेन मुद्दा यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो लमसम अमाउंट है यहाँ पर 1 लाख रुपए का होने वाला है। और दोस्तों हमने जो यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है तो देखिए दोस्तों ये ऑब्वियसली स्मॉल कैप फंड है, इसमें आपको रिटर्न तो छप्पड़ फाड़ देखने को मिलना ही मिलना है। तो हम दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट रिटर्न रख रहे हैं 24% का। लगभग आपको 25% का रिटर्न तो देखने को मिला है, आने वाले टाइम में आपको 26, 27 यहाँ तक 30% भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, इसमें कोई गारंटी नहीं है आपको कितना भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर फिर भी 24% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। और ड्यूरेशन देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। जब तक आप ड्यूरेशन को ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाएंगे तब तक आपका प्रॉफिट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ड्यूरेशन की बात की जाए तो लगभग आपका यहाँ पर 20 साल से लेकर 30 साल का मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैक्सिमम आप 20 साल तक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है डबल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ फाइनली आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 20 साल में आपका टोटल प्रॉफिट कितना देखने को मिल जा रहा है। तो देख सकते हैं फाइनल वैल्यू बताऊंगा, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपका इन्वेस्ट कितना हुआ, आपको टोटल रिटर्न कितना मिला और फाइनल वैल्यू कितने हो। तो मैं डायरेक्ट फाइनल वैल्यू आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं 73,86,415 रुपए का आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिल जा रहा है
20 साल में। तो दोस्तों 20 साल में आप लगभग 70 लाख के करीब इस फंड से आप जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट हम 30 साल की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 30 साल में आपको जो है लगभग 6,34,81,993 रुपए का प्रॉफिट है आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों सोच सकते हैं आप इस फंड से अगर आप 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ लमसम करके छोड़ देते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लगभग आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर 6 करोड़ से 7 करोड़ तक भी चला जा सकता है। अगर रिटर्न ज्यादा मिल गया तो भाई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर दुगना होना ही होना है। आपको लगभग 7 करोड़ का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। अब दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं आपको होल्डिंग्स के बारे में भी बताऊंगा, किन किन अलग अलग कंपनी में आपका जो पैसा है यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके यूज में लिया जाएगा, तो उसको भी चलिए एक नज़र देख लेते हैं ताकि इसका भी कंफर्मेशन आपको हो जाए। तो देखिए दोस्तों होल्डिंग में लगभग जैसा कि देख सकते हैं 87 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो इन कंपनी के नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू स्टार लिमिटेड, और तीसरा देख सकते हैं CCL प्रोडक्ट लिमिटेड, और चौथा देखेंगे तो JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, और पांचवा देखेंगे तो चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग। तो इन सेक्टरों में आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा अलग अलग डाइवर्सिफाई करके। और ऐसे ही आपको जो कंपनी है लगभग 27 अलग अलग स्टॉकों में, सॉरी 27 नहीं 87 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके यहाँ पर यूज में लिया जाएगा अलग अलग स्टॉकों में अलग अलग कंपनी में। तो दोस्तों मैं अभी तो यहाँ पर जो देख सकते हैं सिर्फ 5 कंपनी के नाम लिखा हूँ, ऐसे आपको 87 अलग अलग कंपनी में यूज में लिया जाएगा। आप 87 को यहाँ पर लिख के आपको पढ़ के बताऊंगा तो यार आप खुद सोच सकते हैं वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ गिने चुने कंपनी के नाम लिख दिए हैं। तो इन दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके यूज में लिया जाएगा। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके परसेंटेज को नहीं लिखा है कि कितना कितना परसेंटेज यूज में लिया जाएगा, ये सब इतना आपको जानने की जरूरत नहीं। ये मान लीजिए कि इतने इतने दिग्गज कंपनी में आपके पैसे को यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो दोस्तों काफी अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फंड में अपना जो पैसा है 1 लाख रुपए का लमसम करके भूल जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है इस फंड से रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का ठान लिए हैं, अगर आप भी लमसम करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए को एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इस एक्सिस के ही स्मॉल कैप फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आप SBI के भी साथ जा सकते हैं, क्वांट के भी साथ जा सकते हैं। लेकिन क्वांट में दोस्तों क्या है कि आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है एक्सिस या SBI के मुकाबले। अगर आप SBI में जाएंगे तो एक्सिस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा कम आपको उसमें रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसका भी वो भी स्मॉल कैप फंड है यार, उसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो गाइज आप उसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी दोस्तों निप्पॉन इंडिया के साथ जाएंगे तो यार ये तो काफी जबरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इस फंड में भी अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 40-40% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। और दोस्तों क्वांट में भी आपको इसी प्रकार से ही रिटर्न देखने को मिला है 40% से ज्यादा, तो आप क्वांट के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।